Hello everyone, let's start our chapter with dice. We will study here closed dice. Closed dice. Well, what is the definition of dice? Okay, this is in the form of cube with different type of symbols, number और figure. देखो कई सारे डाइस आपने देखा होगा जिसमें या तो ये इस तरह से डॉट रहते हैं, सिंबल दिया होता है. कई सारे डाइस में कुछ फिगर्स बने हुए होते हैं. ओके, तो बेसिकली इट इज ए क्यूब. क्यूब में जब हम लोग सिंबल या डॉट सिंबल फिगर या नंबर को इनग्रेव कर देते हैं तो वो डाइस हो जाता है. दैट इज इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ क्यूब ओनली. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस? फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड वन इज जनरल डाइस. स्टैंडर्ड डाइस जनरली आप लोग लूडो में देखे होंगे. लूडो के डाइस का क्या फीचर्स है? जो सरफेस है, देखो सी दिस इज 1 एंड दिस इज 6. 1 के ऑपोजिट 6 होगा, 1 के ऑपोजिट ऑलवेज 6 होगा. 1 का ऑपोजिट ऑलवेज 6, 2 का ऑपोजिट ऑलवेज 5 एंड 3 के ऑपोजिट ऑलवेज 4. यानी कि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 के बराबर होंगे. और ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, जब ऑपोजिट फेसेस के सम 7 है, इट मीन्स जो उसका एडजेसेंट साइड है वो 7 के बराबर नहीं होगा. जैसे कि ये एक डाइस है, अगर 1 है, अगर 6 यहाँ इसके फर्स्ट डॉट जो है टॉप में हो तो बॉटम में 6 डॉट होंगे. यानी टॉप और बॉटम का सम 7 होगा. टॉप और उसके एडजेसेंट, उसके साइड का, बगल का 7 नहीं होगा. तो हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को दो तरह के तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अपोजिट फेसेस का सम 7 या फिर एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होगा. तो व्हाट इज जनरल डाइस? जितने भी डाइस है जो स्टैंडर्ड नहीं है वो जनरल है. तो हम लोगों को पहचानेंगे कैसे? जनरल डाइस में जनरली एडजेसेंट साइड, जैसे इसका, इस वाले साइड का एडजेसेंट ये है और ये है. तो अगर एडजेसेंट साइड का सम 7 हो जाए तो वो जो है हमारा वो जनरल डाइस हो जाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ जनरल डाइस. ये दोनों का एडजेसेंट 7 है. कोई भी एक एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होगा. ठीक है. अब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में? देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, जनरली पूछा नहीं गया है लेकिन चीजें जाननी जरूरी है. फाइंड वेदर इज इट स्टैंडर्ड और जनरल डाइस. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टैंडर्ड डाइस का क्या होगा? सम ऑफ एडजेसेंट साइड 7 के बराबर नहीं होगा और जनरल डाइस में एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा. तो इस वाले फेस का एडजेसेंट एक ये है और एक ये है, तो इसका तो सम 4 + 3 7 हो रहा. इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ जनरल डाइस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल डाइस. इसमें देखो 1 और 4 को सम करेंगे तो 5 आएगा, 1 और 5 का सम करेंगे तो 6 आएगा. इट मीन्स ये भी 7 के बराबर नहीं है, ये भी 7 के बराबर नहीं है. दीज आर नॉट इक्वल टू 7. दैट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस. Question 2. What will be the digit on the opposite face of a particular face having digit 4 in figure B? Figure B ये है, इसमें से पूछ रहा 4 के ऑपोजिट क्या होंगे, 4 का ऑपोजिट क्या होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहला स्टेप है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए जनरल और स्टैंडर्ड डाइस. जनरल या स्टैंडर्ड डाइस है, इसको आइडेंटिफाई करना है हमें. हाँ, तो हमने आइडेंटिफाई किया था दिस इज द केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस. एंड वी नो इन स्टैंडर्ड डाइस sum of opposite faces is equal to 7. It means opposite face is equal to 7 minus 4 is equal to 3. So 3 will be our answer. 3 will be our answer. Opposite of 4 will be 3. अब what will be the digit on the opposite face of a particular face having digit 3 in figure A? Figure A में 3 का opposite क्या होगा? तो वही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे. पहला स्टेप आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए स्टैंडर्ड, वेदर इट इज स्टैंडर्ड और जनरल डाइस. हाँ, तो हमने
आइडेंटिफाई किया था, दिस इज द केस ऑफ जनरल डाइस। तो जनरल डाइस के केस में 3 के अपोजिट जो है वो कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी डिजिट फिक्स नहीं होता। इसमें जो एडजेसेंट है दैट इज 4 और 5 एडजेसेंट है, इस एडजेसेंट को छोड़कर बाकी जो बचा 1, 2 एंड 6 ये जो है इसके ऑपोजिट होने के चांसेस है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, चांस है इसका। हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बस ये है कि व्हाट विल बी द डिजिट ऑपोजिट ऑफ 3, तो आंसर हमारा क्या होगा 1, 2 और 6। लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस देते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन हमें मिल सकता है, या तो ये ऑप्शन मिलेगा दिस वन, या तो ये ऑप्शन मिलेगा, या फिर ये मिलेगा, या और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो हम लोग करेक्ट किसको बोलेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर जो दिया जाता है वो मैक्सिमम करेक्ट ऑप्शंस को करेक्ट बोलते हैं। मैक्सिमम करेक्ट ऑप्शन मतलब मैक्सिमम, देखो 2 और 6, ठीक है, 1 भी करेक्ट है लेकिन 2, 6 ज्यादा दिया गया है। ज्यादा क्या है 2 और 6, 2 इसमें डिजिट है तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए सी सही है। हाँ, इसमें 1 to 6 तीनों दिया गया है तो ये सही है। अब इसमें देखो 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ, तो इसका आंसर जो होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी आंसर्स देने होते हैं स्पेशली इन एसएससी और जो हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम, ऑल्दो दिस इज आल्सो ए स्टैंडर्ड एग्जाम, लेकिन बाकी अगर कैट का बात किया जाए, जीमेट का बात किया जाए, मैट का बात किया जाए, तो उसमें जो है इस तरह से के क्वेश्चंस, इस तरह का ऑप्शंस पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई एसएससी इज नॉट अपडेटिंग देयर नॉलेज, गॉड नोज। अभी तक हमने एक डाइस को लेकर पढ़ा था। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन 2 या 2 से ज्यादा डाइस है तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। टू फाइंड आउट ऑपोजिट फेसेस फॉर 2 और मोर देन 2 डाइस, ठीक है। इसके लिए जो रूल्स है, 3 रूल्स यूज करते हैं हम लोग, कोई सा भी रूल या फिर तीनों में से जो इजी हो, जो जिसका अप्रोच इजी हो हम वो अप्रोच यूज करेंगे, लेकिन जानना हमें तीनों जरूरी है, ठीक है। रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं है, जो एडजेसेंट नहीं है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट विल बी ऑपोजिट ऑफ बी, तो बी के एडजेसेंट क्या क्या है, बी के एडजेसेंट डी है और ई है पहला डाइस में, दूसरा डाइस में ए है और एफ है। तो एडजेसेंट क्या नहीं है, एडजेसेंट सी नहीं है, सो ऑपोजिट ऑफ बी विल बी सी। क्योंकि जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड को तो हम लोग देख सकते हैं, ऑपोजिट फेस को हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए बी का ऑपोजिट सी है, ठीक है। सेकंड वन इज एडजेसेंट पेयर रिपीट, ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन, जब 2 डाइस दिया हुआ है उस दोनों डाइस में 2 फेस कॉमन हो। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट विल बी ऑपोजिट ऑफ सी, सी का ऑपोजिट क्या होगा, तो देखो इसमें ई और एफ पहला डाइस में और दूसरा डाइस में भी ई और एफ कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है, जो एडजेसेंट पेयर रिपीट हो रहा, ये रिपीट हो रहा और ये रिपीट हो रहा, तो बचा कौन, सी का ऑपोजिट डी, तो सी का ऑपोजिट क्या होगा डी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, आई डोंट थिंक आई हैव टू गिव मोर टाइम टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स, ओके। अब जो है क्वेश्चंस क्या है, यही 2 डाइस दिया हुआ है और क्वेश्चन सी का ऑपोजिट ना पूछकर हमसे पूछे कि ए का ऑपोजिट क्या होगा, तो देखो ए का ऑपोजिट क्या होगा, हमने क्या देखा, सी का ऑपोजिट डी, ई और एफ, ई और एफ के ऑपोजिट क्या हो सकते हैं, आइदर ए होगा या फिर बी होगा। एक चीज तो क्लियर है कि ए का ऑपोजिट आइदर ई होगा या फिर एफ होगा, बी तो नहीं होगा क्योंकि बी इसके एडजेसेंट होगा। अब देखो इसका भी आंसर, अगर क्वेश्चन ऑप्शन ना दिया होगा तो ई और एफ इज द करेक्ट आंसर, ई और एफ इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, ऑप्शंस को देख के। ऑप्शन में अगर ई और एफ दोनों दिया हुआ हो तो दैट विल बी द करेक्ट, जैसा इस केस में दिया हुआ है, इस केस में ई और एफ दिया हुआ है। लेकिन इसको अगर देखते हैं इस वाले को, तो इसमें केवल ई दिया हुआ है इसलिए ए सही होगा,
इस वाले में केवल F दिया गया है इसलिए A सही होगा। इसमें E भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, कैन नॉट डिटरमाइन एंड नन ऑफ दिस। N से नन, O से ऑफ, T से दिस, नन ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें देखो E भी है, B भी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दिस। तो इसमें नन ऑफ दिस होगा। क्यों नन ऑफ दिस होगा? क्योंकि E इज नॉट अ डेफिनिट आंसर। E कोई डेफिनिट आंसर नहीं है, F भी हो सकता है, इसलिए इसमें नन ऑफ दिस होगा। सो वी हैव टू चूज द ऑप्शन वेरी क्लेवरली बिकॉज such options can be given by SSC. We cannot faith on SSC, okay, but the correct one will be E and F. देखो अभी तक हमने दो रूल पढ़े थे, रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट, एंड एडजेसेंट पेयर रिपीट। लेकिन ये अभी रूल्स नहीं पढ़ा था, रोटेशन रूल। तो रोटेशन रूल जो है बेसिकली कब यूज होता है? जब कोई एक फेस कॉमन हो दो डाइस में या दो से ज्यादा डाइस में। इसको हम लोग समझते हैं इस एग्जांपल से। इसमें क्या कह रहा है? व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 5। तो देखो ये दोनों डाइस में 6 कॉमन है, हम डाइस 1 और डाइस 2 दोनों में कॉमन 6, तो दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हम यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। आप कोई सा भी, सॉरी, इसमें जो है दो पेयर जो है दो फेसेस कॉमन है, ठीक है। तो रूल 3 को हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कोई और एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। सॉरी, दो फेसेस कॉमन है 6 1 एंड 6 1। So opposite of 3 will be 4, that is definite. And 6 और 1 का opposite क्या हो सकता है? Either 2 और 5. हमसे क्या पूछ रहा है? 5 का opposite। तो 5 का opposite either 6 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादातर कौन सा है? गिवन ऑप्शन में क्या गिवन है उस पर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। इस वाले केस में अगर देखते हैं तो केवल 6 दिया हुआ, 1 नहीं दिया हुआ, सो दिस विल बी आवर आंसर। इसमें 6 और 1 दोनों दिया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस विल बी आंसर। इसमें 1 भी दिया हुआ है, 6 भी। हम लोग एक डेफिनिट आंसर नहीं लिख कर सकते, ठीक, आइदर इसको या फिर इसको, ऐसा हम लोग डेफिनिट आंसर नहीं है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी आवर आंसर। इसमें 1 दिया हुआ, 1 पे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज नॉट डेफिनिट, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी आंसर। इसमें 1 भी दिया हुआ, 6 भी दिया हुआ और नन ऑफ दिस दिया हुआ, सो दिस विल बी आवर आंसर। रीजन आई हैव explained in question number 6. Okay, so this is very simple. Question number 8 is very simple. What will be opposite of 4? 4 का opposite क्या होगा? 3. So till now we have studied rule first and rule second. So we will see rule 3. So what is rule 3? Rotation rule. When we will apply rotation rule? तो applicable when only one face is common. Only one face is common. Let's see it by an example. See, इस एग्जाम्पल में कॉमन क्या है? दोनों में BFD CDE, D is common. Okay, in dice 1 and in dice 2 common is D, so write down one below the other. ओके, सो डी मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। मैं क्लॉकवाइज रोटेट करना प्रीफर करूंगा, ठीक है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। डी के बाद क्या आया? डाइस 1 में बी, उसके बाद क्या आया? एफ। डाइस 2 में डी के बाद ई, ई के बाद सी, एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एफ का ऑपोजिट सी, बी का ऑपोजिट ई, डी का ऑपोजिट ए बचा हुआ है, तो ए हमारा हो जाएगा। इसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो अल्फाबेट है वो ए से एफ है, यानी ए बी सी डी ई और एफ है। अगर डिजिट का बात हो 1 और 6 के बीच में दिखे तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि डिजिट हमारा 1 से 6 के बीच में है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो डी का ऑपोजिट ए, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें या तो
एक फेस कॉमन होता था या दो फेस कॉमन होता था, ठीक है। उसमें हम लोग यूज करते थे, तीन रूल्स थे हमारे, तीनों रूल्स में से कोई सा भी एक रूल जो हमारा इजी कर दे अप्रोच, जिससे हमारा आंसर इजी तरीके से आ जाए, उस रूल को हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारा फेसेस कॉमन ना हो, जब हमारा कोई भी फेस कॉमन नहीं हो, जैसा ये देखो इस वाले फेस में 1 3 एंड 5, इसमें 2 4 एंड 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में हम आंसर कैसे करेंगे? देखो इसका जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है, वेरी फ्रैंकली अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। अरिहंत सर के अनुसार क्या है, श्री डॉक्टर अरिहंत सर ने बताया है कि अगर इस तरह का केसेस हो तो फिर एनी डिजिट इन पोजीशन 1, कोई सा भी डिजिट इन पोजीशन 1 कैन बी अपोजिट टू एनी ऑफ द 3 डिजिट इन पोजीशन 2। तो इसका मतलब 1 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी। 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि अगर इस तरह का केस हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फेस है, जैसे इसका टॉप, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका टॉप और इसका टॉप एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के ऑपोजिट होंगे, इसका फ्रंट इसके फ्रंट के ऑपोजिट होगा। इट मीन्स 1 का ऑपोजिट 2, 5 का ऑपोजिट 6 एंड 3 का ऑपोजिट 4, ठीक है। तो अब हम क्या किसको सही माने और किसको गलत, तो ये भी इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन के बेसिस पर ही दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि 2 का अपोजिट 1 3 5 हो सकता है एक मेथड से, दूसरे मेथड से 2 का अपोजिट 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है 1 3 5 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हमारा आंसर जो है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 3 5 दिया हुआ है इसलिए ये होगा, यहाँ पे 1 3 और 5 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा आंसर होगा। ये 1 3 5 कोई फिक्स नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस। इसके अनुसार 2 है दिया हुआ, 2 1 का अपोजिट, सॉरी 2 का अपोजिट 1, यहाँ पर ऑप्शन अगर 1 होता तो हमारा आंसर ए होता, ठीक है। इसमें कुछ भी अभी तक ऐसा कोई किसी ने किसी ऑथर ने, ना किसी पब्लिकेशन ने, ना किसी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट ने इसका सही आंसर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो है हम ऑप्शंस के बेसिस पे ही दे सकते हैं क्योंकि ये जनरल डाइस है, ओके, ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर हम लोग, हाँ कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि इसमें हम लोग चेक करेंगे पहले कि स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। सो स्टिल अभी तक ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अभी तक ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो जनरली एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन के बेसिस पर हम लोग आंसर देंगे। अब स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, लेकिन मैं इस मेथड को बिल्कुल कंप्लीटली इस मेथड से डिसएग्री करता हूँ। ये मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं तो 2 से ज्यादा डाइस का भी केसेस आए तो हम उसमें ये मेथड क्यों ना फॉलो करें, ठीक है। तो आप लोग 2 ही मेथड को फॉलो करना, एक अरिहंत सर के अनुसार और एक जो मैंने बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो उसके ऑपोजिट होगा। देखो इस कॉन्सेप्ट पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अभी तक जो हमने डाइस में देखा था वो नंबर जो है हमारा 1 से 6 तक के होता था, 1 से 6 यानी 1 2 3 4 5 या 6 ही लिखे हुए होते थे। इसमें हमारा 10 भी आ रहा, 12 भी हो रहा, ठीक है। तो हमारा 10 के बॉटम में क्या होगा, यानी 10 का ऑपोजिट क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, इस तरह के केसेस में हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शंस को देखा मैंने, ठीक है। तो 10 टॉप में है तो इसके टॉप में 12 है, यानी कि ये इसके बॉटम में हुआ होगा, 10 का ऑपोजिट 12, सो 12 विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था आपको कि कुछ टीचर जो है पहले चेक करने के लिए बोलते थे कि पहले चेक करो कि दिस इज स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी यूज करो स्टैंडर्ड डाइस का कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। अब इस केस में क्या करोगे आप, थिंक दिस इज बट वेरी नेचुरल, थिंक इस केस में क्या करोगे आप। सो आई
कंप्लीटली डिसएग्री कि आप पहले चेक करो स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में, ठीक है। हाँ, जब अब हम लोग क्वेश्चन, अभी तक हमने 2 डाइस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, सारे वेराइटी देख लिए। अब हम लोग 3 डाइस, 3 या उससे ज्यादा पोजीशन का जो है डाइस, उस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक एंजॉय योर क्लासेस, एंजॉय योर स्टडी, थैंक यू।